हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल के इस आखिरी हेडिंग को पढ़ने के लिए तैयार होंगे। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और जनरल लाइन को सीख चुके हैं। उस पर न्यूमेरिकल्स भी लगा चुके हैं। जो न्यूमेरिकल नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, उसको हम आपको सॉल्व करके वीडियो लगाकर उसको देंगे और देखिएगा, उसको बताइएगा कितना कॉन्सेप्ट बन पा रहा आपका। और आज इस डाइपोल का हम लोग अंतिम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यू नो दैट वेरी वेल। एंड देयर इज अ डाइपोल, डाइपोल माने इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, दैट इज 2L। ये Q माइनस Q 2L और इसका डाइपोल मोमेंट भी दिखा दे P। और आपको समझ आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, मिड पॉइंट यहां C दिखा dीजिए और इस तरीके से ये डाइपोल रखा हुआ है। लेट एन इलेक्ट्रिक dipole मोमेंट P की वैल्यू कितना, Q इंटू 2L kept inside and uniform electric field E makes an angle theta as shown in figure। ये बात समझ में चाहिए आपको। अब आइए इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज Q लगा होगा तो उस पर फोर्स फील्ड के अलोंग लगेगा। तो फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा QE, जबकि माइनस चार्ज पर जो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा माइनस QE। तो सो दैट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इज F इज इक्वल टू, दो फोर्स है, एक है प्लस QE और दूसरा है आपका माइनस QE। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया, प्लस QE माइनस QE इक्वल अपोजिट, रिजल्टेंट फोर्स 0। हेंस डाइपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में होगा, ना ये एक्सेलरेट करेगा और ना इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है किसी रूप में। मतलब ना ये रेस्ट में रह सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन का कोई नहीं रहेगा, ना डायरेक्शन चेंजिंग ना स्पीड चेंजिंग। तो दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बट फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट acting in parallel line of action, ये दोनों पैरेलल हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है कि एक ही लाइन में ये इधर लग रहा हो तो ये इधर लग रहा हो और कैंसिल हो रहा हो। ये पैरेलल है, ये ऊपर तो ये नीचे, तो ये इसको घुमाने का काम करेगा, प्रोड्यूस अ टॉर्क। द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एक्टिंग इन पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन produce a torque। और टॉर्क कितना होगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू perpendicular distance
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो काउंट होगा। तो चलिए आइए जरा देखें हम लोग कितना कितना क्या मामला बन रहा है यहाँ पर। तो टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड फोर्स का QE, और ये दोनों फोर्सेस हैं प्लस QE माइनस QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दैट इज AN। तो इस तरीके से आइए जरा हम निकालें कि AN कितना होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ANB that is sin theta is equal to AN upon AB. It implies that AN is equal to AB sin theta, that is 2L sin theta. 2L माने लेंथ ऑफ डाइपोल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इनटू sin थीटा, इस फॉर्म में लिख दिया गया है, so that टाउ बिकम्स यहां वैल्यू पुट कीजिए QE into AN माने 2L sin theta, that's tau is equal to Q into 2L E sin theta, but Q into 2L आप जानते हैं P, so that tau is equal to P sin theta। ये आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो रिजल्टेंट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर 0 हो जाता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन है, दैट प्रोड्यूस अ टॉर्क, घुमाने का काम करता है। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन। तो यहां पर आ जाएगा AN से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा फार्मूला आपका P sin थीटा। लेकिन टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो तरह के वेक्टर बताए गए हैं 11th में, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड सो ऑन। एक्सियल वेक्टर क्या करता है, घुमाने का काम करता है, देयर आर नॉट अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दैट एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो या तो ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए जरा, P ये है, E ये है, तो P क्रॉस E अगर करेंगे तो इनवर्ड माने क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये P क्रॉस E को रिप्रेजेंट कर रहा है। E क्रॉस P मतलब तो आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसा नहीं है, P क्रॉस E क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इनवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, यही इसकी सही डायरेक्शन है। इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो एक्सियल वेक्टर टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। P क्रॉस E आपने देखा इनवर्ड आ गया यहां पर, अगर इनवर्ड है तो रोटेशन भी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ऐसा है, दैट्स रिप्रेजेंट वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर टॉर्क वाला होता है, फोर्स 0 होता है, टॉर्क के लिए फार्मूला P sin थीटा होता है, ये आपको जानना था। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी कहानी बदल जाती है, डायरेक्ट आपके कोर्स में भी नहीं है तो उस बात कर लेता हूं मैं। यहां पर अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो QE1 और QE2 अब दो अलग अलग फोर्स तो कैंसिल नहीं होंगे, रिजल्टेंट कोई ना कोई फोर्स आएगा, इसका मतलब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी बल्कि एक्सेलरेट कर रही होगी। रिजल्टेंट फोर्स QE1 माइनस QE2 इस तरह बिहेव करेगा, और यहां पर दो अलग अलग फोर्स होगा जो इसको रोटेट कराने का प्रयास करेंगे। तो पहले फोर्स के कारण मोमेंट और दूसरे फोर्स के कारण मोमेंट का वेक्टर सम करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्टेंट टॉर्क जनरेट कितना हो रहा है ये निकाल पाएंगे, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्सेस कितना आ रहा है ये आप निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से पढ़िएगा, और इसको अगर आप समझ लेते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म पर भी अपना दिमाग आप चला पाएंगे। तो इसको लगाइए, समझिए, और जहां दिक्कत आती है कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करें, आपके लिए अलग से वीडियो बनाएं उस क्वेश्चन का। और अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खुद भी आगे बढ़िए और दोस्तों को भी आप आगे बढ़ने में मदद करिए। तो बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य की, और हम आपके साथ पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। गुड लक बच्चों।